अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा था कि शख्सियत किसे कहते हैं, शख्सियत की नशोनुमा के ताल्लुक़ से उसकी तारीफ़ और उसके मायने और उसकी ख़ुसूसियात के ताल्लुक़ से डिस्कस किया था। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल या यूँ कह लीजिए कि शख्सियत की तामीर में मददगार अनासिर कौन से हैं उसके ताल्लुक़ से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि किसी भी चीज़ पर जब भी किसी चीज़ का असर होता है या फिर किसी चीज़ पर असरअंदाज होते हैं तो वो दो ही अवामिल होते हैं। एक तो आपका सबसे पहले तवारुस होता है और दूसरा आपका माहौल होता है। तो इसी तरह से शख्सियत पर भी असरअंदाज होने वाले अवामिल सिर्फ दो ही है, एक है आपका तवारुस और दूसरा है आपका माहौल। तो आइए इन दोनों को भी एक एक कर देखते हैं कि किस तरह से तवारुस और माहौल शख्सियत की तामीर पर असरअंदाज होते हैं। शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में जो सबसे पहला है वो है तवारुस। तवारुस के अंदर देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक है आपका हज़वी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका गुदूद का निज़ाम यानी ग्लैंड सिस्टम बोल सकते हैं हम इसको। ये दो चीज़ें क्या है तवारुस के अंदर आती हैं। वैसे ये जो अज़वी निज़ाम है यानी जो नर्वस सिस्टम है और गुदूद का जो निज़ाम है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके ताल्लुक़ से सवाल भी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग इसके ताल्लुक़ से जानना चाहते हैं, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मैं कुछ इसके ताल्लुक़ से पॉइंट्स डाल रही हूँ। अगर आप लोग चाहे तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो इसके ताल्लुक़ से कुछ भी पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो हज़वी निज़ाम है, अज़वी निज़ाम क्या है, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है आपका मरकज़ी अज़वी निज़ाम, दूसरा है आपका मुहीती अज़वी निज़ाम और तीसरा है आपका खुदकार अज़वी निज़ाम। ये तीन क्या है, ये तीन हिस्सों पर ये अज़वी निज़ाम मुश्तमिल होता है। ये तीन जो अज़वी निज़ाम है, जो इसके हिस्से हैं, इसके अंदर भी मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा कि मरकज़ी अज़वी निज़ाम में क्या है, दो हिस्से होते हैं, एक है आपका दिमाग और दूसरा है आपका नखाई डोर। इसी तरह से मुहीती अज़वी निज़ाम में भी दो हिस्से पाए जाते हैं, जिसमें आपका जज़दी एसाब होता है, दूसरा आपका खुदकार एसाब होता है। इसी तरह से खुदकार अज़वी निज़ाम के अंदर शारकी अज़वी निज़ाम एक होता है और दूसरा आपका गैर शारकी अज़वी निज़ाम एक होता है। तो ये क्या है, अज़वी निज़ाम के हिस्से हैं। इसी के ऊपर क्या है आपका अज़वी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। अब ये हिस्सों के बारे में भी अलग से हर एक के बारे में अलग अलग से टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट कभी और किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आपका सवाल भी पूछा नहीं जाता, तो हम लोग इसको बाद में टाइम निकाल कर डिस्कस करेंगे। अब हम जो इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा आपके हाथ की उंगलियों को हरकत देते हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और थोड़ी सी जहमत कर लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपको पैसे तो नहीं लगेंगे। इतनी भी कंजूसी क्या करना है भाई, क्योंकि मेरे चैनल पर 50% तो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं और 50% तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग होते हैं। तो आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर ले। तवारुस के अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो है गुदूद का निज़ाम। गुदूद के निज़ाम में देखिए दो चीज़ें होती है, यानी गुदूद का निज़ाम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है आपका दरू अफराजी गुदूद और दूसरा है आपका बरू अफराजी गुदूद। दरू अफराजी गुदूद के अंदर बलगमी गुदूद या फिर नखाई गुदूद आता है। उसी तरह से थायराइड गुदूद भी इसी के अंदर आता है, वर्खिया गुदूद जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है पियर थायराइड गुदूद, ठीक है ना, ये भी इसी के अंदर आता है। ये तीन चीज़ें दरू अफराजी गुदूद के अंदर पाए जाते हैं। इन तीनों के ताल्लुक से भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स नज़र भी आ रहे होंगे। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे भी सवालात पूछे नहीं जाते, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स डाली हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ भी सकते हैं, अगर स्किप करना चाह रहे हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो गुदूद के निज़ाम में जो दूसरा गुदूद है वो है आपका बरू अफराजी गुदूद। ये बरू अफराजी गुदूद के अंदर भी देखिए इंशिया आते हैं, इसके अंदर बैज़दान आता है, इसके अंदर
लबलबा आता है इसी के अंदर, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी बता रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, बरू अफराज़ गुदूद के अंदर ही पाए जाते हैं। आप लोग तवारुस के ताल्लुक से एक बात अच्छे से याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो मैं अभी नर्वस सिस्टम, जो अज़वी निज़ाम है और जो ये ग्लैंड सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं, गुदूद का निज़ाम, तो ये जो बताई हूँ मैं, आज तक तो ज़्यादा कभी सवालात तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा भी गया हो तो आप लोग ये स्क्रीन पर जो पॉइंट्स है उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर कभी इसके ताल्लुक में डिटेल से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अब देखिए, जो शख्सियत पर जो असरअंदाज होते हैं वो एक तो हो गया आपका तवारुस और दूसरा है आपका माहौल। ये माहौल क्या है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तवारुस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तवारुस से ज़्यादा भी क्या है, माहौल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंसान की शख्सियत की नशोनुमा में क्या है, सिर्फ जिस्मानी खुसूसियात ही का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जिस्मानी खुसूसियात का असर डालना ही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा क्या है, समाजी सखाफत के अनासिर भी क्या है, इंसान के ऊपर, इंसान की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके अंदर समाज के अंदर यानी माहौल के अंदर दो तरह के अनासिर होते हैं। एक है आपका क़ब्ल अज़ पैदाइशी अनासर और दूसरा है आपका बाद अज़ पैदाइशी अनासर, यानी पैदाइश से पहले के अनासिर और पैदाइश के बाद के अनासिर। ये दो चीज़ें भी क्या है, शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आइए हम ये दोनों अनासिर को भी एक एक कर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा आपके हाथ की उंगलियों को हरकत देते हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और थोड़ी सी जहमत कर लाइक भी कर दीजिए। पैदाइश से क़ब्ल का माहौल या फिर क़ब्ल अज़ पैदाइशी अनासिर। इसमें देखिए, माँ के हमल के आगाज़ से लेकर बच्चे की पैदाइश के अरसे को पैदाइश से क़ब्ल का माहौल कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दौरान जो भी चीज़ें, जो भी हालात बच्चे के साथ पेश आते हैं, जो भी हादसात बच्चे के साथ पेश आते हैं, वो तमाम पीरियड को, वो तमाम अरसे को हम क्या कहेंगे, पैदाइश से क़ब्ल का दौर कहेंगे या फिर पैदाइश से क़ब्ल का माहौल कहेंगे। पैदाइश से क़ब्ल माहौल के दौरान क्या है, माँ की ग़िज़ाई आदतें, जिस्मानी व ज़हनी सेहत, माँ जो अद्वियात का इस्तेमाल करती है या फिर वालिदैन के रुझानात, ये तमाम चीज़ें क्या है, बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर तीन बातें बहुत अहमियत की हामिल होती है, जिसमें पहला क्या है, माँ की ग़िज़ाई आदतें, दूसरा है आपका माँ की जिस्मानी व ज़हनी सेहत और तीसरा है आपका वालिदैन के रुझानात। ये तीन चीज़ें क्या है, बहुत अहम होते हैं। इन तीनों को भी हम लोग अच्छे अंदाज में आसान तरीक़े से डिस्कस करेंगे और आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे की नशोनुमा माँ की ग़िज़ाई आदतों पर मुनहसिर होती है, ये सबसे पहला पॉइंट है। देखिए, क्योंकि रहम में मौजूद बच्चे की नशोनुमा क्या है, माँ की ग़िज़ाई आदतों पर मुनहसिर होती है। अगर माँ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगी तो बच्चा भी क्या है, तंदुरुस्त रहेगा, उसका वज़न भी अच्छा रहेगा, यानी उसका वेट भी अच्छा रहेगा, उसकी हाइट भी अच्छी रहेंगी, उसका सारा जिस्म, उसके अंदरूनी आज़ा सब कुछ क्या है, बिल्कुल अच्छे रहेंगे और पैदाइश के बाद भी क्या है, वो बच्चा बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर माँ अच्छी ग़िज़ा लेती हो। इसके बरअक्स अगर माँ क्या है, मुनासिब मक़दार में ग़िज़ा नहीं ले पाएंगी या फिर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगी और गैर सेहतमंद रहेंगी तो इसका असर क्या है, बच्चे के ऊपर भी डालता है। तो बच्चा भी क्या है, जल्दी से उसकी नशोनुमा नहीं हो पाएगी, बच्चा भी क्या बीमार रहेगा, बच्चा भी क्या है, तंदुरुस्त नहीं रहेगा। तो जितना हो सका बच्चे की सेहत के लिए अगर माँ अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगी तो बच्चा भी क्या है, सेहत व तंदुरुस्त रहेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है पैदा होने वाले बच्चे की सेहत का इन्हिसार माँ की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, क्योंकि बाज़ अमराज या फिर बाज़ बीमारियाँ क्या है, माँ से ही बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है। ज़्यादा माँ के ज़रिए से ही बच्चे के अंदर बीमारियाँ आती है। तो जब बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ को चाहिए कि माँ जिस्मानी तौर पर भी सेहत रहे और ज़हनी तौर पर भी क्या है, अपने आप को सेहतमंद रखें।
इसके अलावा बच्चा ज़हनी तौर पर जो बच्चे माज़ूर होते हैं या फिर जिस्मानी तौर पर जो बच्चे माज़ूर होते हैं, उसकी वजह ये भी है कि माँ अपनी सेहत का भी ख़याल नहीं रखती या फिर कुछ ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान गिर गई हो या फिर एक्सीडेंट के दौरान बहुत ज़ोर से उसके पेट पर अगर मार लग गया हो, तो इस वजह से भी क्या है बच्चे ज़हनी तौर पर भी माज़ूर होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी माज़ूर होते हैं। तो इसलिए माँ को चाहिए कि माँ अपने आप की बहुत अच्छी से हिफाजत रखे, ज़हनी तौर पर भी वो सेहतमंद रहे और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहे, ताकि बच्चे को क्या है बच्चे की जान को किसी भी तरह का कोई ख़तरा लाहिक ना हो। इसके लिए माँ की सेहत की देखभाल के लिए क्या है फैमिली वालों को भी उसकी सेहत का देखभाल करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब माँ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगी और ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद रहेंगी, उसको कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, तो बच्चा भी क्या है अंदर बच्चा भी वो भी सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, वो भी किसी भी चीज़ का ज़हनी तौर पर या फिर जिस्मानी तौर पर वो उसको ख़तरा लाहिक नहीं होगा। जो तीसरी चीज़ है वो है वालिदैन के रुझानात, यानी वालिदैन के रुझानात क्या है बच्चे के क़ब्ल अज़ पैदाइशी माहौल या फिर बाद अज़ पैदाइशी माहौल दोनों को मुतासिर करते हैं ये, ठीक है ना। यानी वालिदैन के रुझानात भी क्या है बच्चे को बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। बच्चा जब पैदा होने के बाद अगर अपने माँ बाप के साथ रहेगा, अगर माँ बाप ज़्यादा लड़ रहे हो तो बच्चे के ऊपर भी क्या है उसके नेगेटिव असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। बच्चा क्या है सुबह से शाम तक बस अपने माँ बाप को, अपने फैमिली वालों को लड़ते हुए गुस्से में देखता है, तो नेगेटिव असरात इसके ऊपर भी क्या है असरअंदाज होते हैं। अगर बच्चा अच्छे तरीके से माँ बाप उसके सामने अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, तो बच्चे के ऊपर भी क्या है मुस्बित असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, चाहे ये तीन चीज़ें हैं जो पैदाइश से क़ब्ल के माहौल के अंदर आते हैं। यानी बच्चा और दुनिया में नए आने से पहले भी क्या है माँ बाप को लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ताकि माँ के दिमाग को सुकून हासिल हो सके, ठीक है ना। अगर माँ के दिमाग को सुकून हासिल नहीं होगा तो बच्चे को भी सुकून हासिल नहीं होगा। ये तीन चीज़ें क्या है पैदाइश से क़ब्ल के माहौल के अंदर आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैदाइश के बाद का माहौल, यानी ख़ानदान और घरेलू माहौल बच्चों की शख्सियत को मुतासिर करते हैं। हम तो इससे पहले तो हम पढ़े कि पैदाइश से क़ब्ल के माहौल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती है। अब पैदाइश के बाद के अंदर जो अनासिर आते हैं, जो चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज होती है बच्चे पर, वो क्या है सबसे पहले तो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखिए, जिसमें सबसे पहला है बच्चे का घर या फिर ख़ानदान। उसके बाद दूसरी चीज़ है आस पड़ोस यानी नेबर्स है उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है हम असर बच्चे, यानी जो बच्चे की एज के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। चौथी चीज़ है स्कूल और पांचवी चीज़ है ज़राए मवासिलात। ये 5 चीज़ें क्या है बच्चे की पैदाइश के बाद उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आइए इन 5 चीज़ों को भी हम एक एक कर कर देखते हैं कि ये 5 चीज़ें किस तरह से बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पैदाइश के बाद जो बच्चे पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है वो है बच्चे का घर। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे का घर और उसका ख़ानदान बच्चे के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बच्चा क्या है सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है ना। उसके बाद घर के दूसरे अफराद के पास जाता है। तो माँ को चाहिए कि बच्चे की हर ज़रूरत को पूरी करे, उसके ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज़ का असर होने ना दे, बस उसके ऊपर मुस्बित चीज़ें असर होनी चाहिए, ये ख्याल एक माँ को रखना चाहिए। इसके बाद जॉइंट फैमिली भी क्या है बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जॉइंट फैमिली के बाज़ जगह पर फ़ायदे भी है और उसके नुकसानात भी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या है हम लोग बहुत सारे उसमें अफराद होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर हम लोग रहते हैं, एक साथ हम लोग खाना खाते हैं, अपनी एक दूसरे की खुशियों में हम लोग साथ देते हैं, मुश्किलात में हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से मिलकर हम लोग क्या है ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जब बच्चा ये तमाम चीज़ें देखता है कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर क्या है मुस्बित असरात होते हैं। बच्चे के अंदर भी क्या है दूसरों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का एहसास पैदा होता है,
कुर्बानी का जज्बा इसके अंदर आता है, मोहब्बत का जज्बा इसके अंदर आता है, बड़ों की खिदमत, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार और शफकत से रहने का जज्बा क्या है, बच्चे के अंदर फरोग पाता है। इसी तरह से मुश्तरका फैमिली का एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि जॉइंट फैमिली में जो घर के जो बड़े होते हैं यानी जो घर के जो सरबराह होते हैं, उनका फैसला ही लास्ट होता है, यानी उनका ही फैसला हतमी होता है, जिससे क्या है बच्चा खुलकर अपनी बात को आगे नहीं रख सकता, यानी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। बाज़ जगह पे बच्चे जॉइंट फैमिली रहने के बावजूद भी बच्चों की भी राय ली जाती है, उसके अंदर बच्चों को भी बराबर से शिरकत कराई जाती है, लेकिन बाज़ जगह पर क्या है बच्चों के किसी भी फैसले को सुना ही नहीं जाता। तो इस वजह से क्या है बच्चे अपनी आज़ादी को खो डालते हैं। इससे और एक बात ये भी है कि जिस घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे मिलजुल कर भी रहते हैं, और माँ बाप भी क्या है तमाम बच्चों को मोहब्बत से पेश आते हैं। लेकिन बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि माँ बाप क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस वजह से क्या हो जाता है बच्चे के ऊपर क्या है मुस्बित असरात मुरत्तिब होने के बजाय नेगेटिव असरात मुरत्तिब हो जाते। बच्चा क्या है अपने आप को ये समझने लगता है कि माँ बाप मुझसे प्यार ही नहीं करते, या फिर मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मेरे भाई या फिर मेरे बहन को ही वो लोग पसंद करते हैं, वही लोग को चाहते हैं बोलकर बच्चा क्या है बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के दिमाग में ये बात बैठने ना दे, बच्चे को ये समझाए कि वो भी तमाम बच्चों की तरह बराबर है। इस वजह से तमाम बच्चों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। तो बच्चे का घर, बच्चे की फैमिली मेम्बर्स, माँ बाप, ये तमाम चीज़ें क्या है बच्चे के ऊपर भी बहुत असरअंदाज होते हैं, क्योंकि सबसे पहला बच्चा अपनी फैमिली वालों के साथ ही होता है। इसके बाद घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं यानी जो हमारी ज़ुबान होती है, वो ज़ुबान भी क्या है बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होती है। इसी के साथ साथ ख़ानदान की समाजी और माशी सतह भी क्या है बच्चों की शख्सियत पर बहुत असरअंदाज होती है। तो ये तमाम चीज़ों का हम लोग को बहुत ख्याल रखना होता है ताकि बच्चे के ऊपर मुस्बित असरात मुरत्तिब हो, ना कि नेगेटिव असरात। घर के बाद जो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है वो है बच्चे के आस पड़ोस वाले यानी नेबर्स, क्योंकि ख़ानदान के बाद बच्चों की शख्सियत पर बेहद असरअंदाज होते हैं ये नेबर्स। क्योंकि जब स्कूल में जब बच्चा दाखिला लेने से क़ब्ल यानी जब बच्चा 2 साल का या फिर 5 साल के दरमियान होता है, तो उस वक्त क्या है बच्चा अपने अतराफ़ यानी अपने घर के पास जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग के साथ रहना पसंद करता है, वो लोग के साथ खेलना पसंद करता है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को ये 2 से 5 साल के दरमियान एक ऐसा समाज मुहैया करे या फिर ऐसे मौके फराहम करें जिससे क्या है बच्चा समाज से अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जोड़ ले, यानी बच्चे का ताल्लुक़ और उसके आस पड़ोस वालों का ताल्लुक़ बहुत मजबूत हो जाए, ताकि जब बच्चा 5 साल के बाद स्कूल में जाएगा तो वहाँ के स्कूल के माहौल से और स्कूल में मौजूद बच्चों से वो क्या है खुशी से अपने आप को वो लोग से ताल्लुकात जोड़ने के लिए राज़ी हो जाएं। अगर हम बच्चों को 2 से 5 साल के दरमियान घर में ही बंद कर रखेंगे या फिर छोटी छोटी बात पर बच्चे को गुस्सा करते रहेंगे, इनसे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो लोग के साथ मत खेलो बोलकर हम घर में ही उसको दबा कर रख रहे, उसको अच्छा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, बच्चों से बात करने का मौका नहीं दे रहे, तो जब हम बच्चे को स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पर भी बच्चा क्या है गुमसुम रहता, किसी से बात करने से डरता, वो बच्चा टीचरों के पास जाने से डरता, दोस्तों को बनाने से डरता, किसी के साथ खेलने से डरता। तो इस तरह का माहौल बच्चे को हम लोग को मुहैया नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को क्या है दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से क्या है एक दूसरे में इमदादी बाहमी या फिर मोहब्बत शफ़क़त जैसी सिफ़ात या फिर मोहब्बत शफ़क़त जैसी सलाहियतें क्या हैं बच्चे के अंदर फ़रोग़ पाना शुरू हो जाती है। अताफ़ और कनाफ़ मौजूद बच्चों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली जो ज़ुबान होती है वो ज़ुबान भी क्या है बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। घर की ज़ुबान तो असरअंदाज होती ही है, लेकिन जो स्कूल में क्या है मुख्तलिफ़ जगहों के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ़ कैस्ट मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे होते हैं, तो हर एक की ज़ुबान अलग होती है, हर एक का बात करने का अंदाज़ अलग होता है। तो ये तमाम चीज़ें अलग होती ना, तो बच्चा क्या है इन लोग से
बहुत आसानी से मिल जाता। तो बच्चे को क्या है, हम लोग को एक आज़ाद और फ्री माहौल मुहैया करना ज़रूरी है। तो क्या है, स्कूल और ये जो इसके पड़ोस के, जो आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं या फिर जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो भी इसके ऊपर बहुत असरअंदाज होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा आपके हाथ की उंगलियों को हरकत देते हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और थोड़ी सी ज़हमत कर लाइक भी कर दीजिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है हम उम्र बच्चे। हम उम्र बच्चे में देखिए, बच्चे अपने हम उम्र साथियों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इनके साथ ये लोग को वक्त गुजारना भी क्या है, बहुत पसंद होता है। बच्चों की शख्सियत की तरक्की में क्या है, हम उम्र साथियों के ज़रिए अपनाई जाने वाली जो ग़िज़ाई आदतें होती है, लिबास होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, खेल कूद या फिर बच्चों के रवैये, उनकी दिलचस्पियाँ, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, तमाम चीज़ें क्या हैं, हर एक के अंदर अलग अलग होती है, जिससे क्या है बच्चा बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाता है और लोगों के साथ घुल मिलकर रहना शुरू कर देता है। क्योंकि बच्चे क्या है, जब उसके एज के जो बच्चे होते हैं तो वही बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, वो लोग के साथ खाना पसंद करता है, वो लोग के साथ उठना बैठना पसंद करता है, वो लोग के साथ खेलना पसंद करता है। अगर हम छोटे बच्चों को क्या है बड़े लोगों के बीच में जाकर छोड़ डालेंगे तो बच्चा क्या है बड़े लोगों के दरमियान अपने आप को क्या है क़ैद महसूस करता है। जिस तरह खुलकर बच्चा अपने एज वालों के साथ खेलता है, उतनी खुशी से बड़ों के बीच में रहकर वो नहीं खेल सकता। हम लोग से डर महसूस होता है उसको कि अगर मैं ऐसा खेलूंगा या फिर मैं ऐसा बात करूंगा तो मुझे डांटेंगे या फिर मेरे वालिदैन मुझे गुस्सा करेंगे बोलकर बच्चा क्या है हमारे सामने खुलकर नहीं खेल सकता, खुलकर बात नहीं कर सकता। मैं हूँ, आप भी है, अब हम लोग भी क्या है हमारी एज वालों के साथ ही रहना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे। अगर हमारे साथ कोई एज वाले या फिर बुजुर्ग लोग बैठ जाएंगे तो क्या हम उनके साथ उतना ही फ्री रहते क्या जितना हम हमारी एज वालों के साथ रहते? नहीं ना, हम हमारी एज वालों को ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना, उन लोग के साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। तो बच्चे भी क्या है, बच्चों को भी उनकी हम उम्र वाले बच्चों के साथ उन लोगों को ज़्यादा खेलने का, उन लोग के साथ उठने बैठने का मौका फराहम करना चाहिए। इसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो है स्कूल। स्कूल भी क्या है बच्चों की शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, जज्बाती नशोनुमा, इनके अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ दिया जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर से हर स्कूल में सेम यही सिस्टम से यही चीज़ें फ़ॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ स्कूलों में ये चीज़ों को अपनाया जाता है तो बाज़ स्कूलों में ये चीज़ें अपनाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी क्या है स्कूल बच्चों की शख्सियत के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि हर स्कूल में क्या है काम करने का तरीक़ा अलग होता है, वहाँ का निसाब अलग होता है, वहाँ का करिकुलम अलग होता है, वहाँ के तौर तरीक़े अलग होते हैं। हर स्कूल में सेम चीज़ें नहीं होती। बाज़ स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें सेम भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम नहीं होती। जैसा कि स्कूल का टाइम ले सकते हम लोग, स्कूल का यूनिफ़ॉर्म ले सकते हम लोग, या फिर सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर जो टाइम टेबल होता है हम लोग का वो भी ले सकते हैं हम लोग। तो बाज़ स्कूलों में ये होते हैं, बाज़ स्कूलों में नहीं होते। यानी अगर होते भी है तो नीचे ऊपर होता है टाइम टेबल। तो हर स्कूल में सेम टाइम टेबल रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हर स्कूल यही कोशिश करता है कि बच्चे की हर तरह से नशोनुमा हो, बच्चा हर चीज़ में आगे हो, हर स्कूल यही चाहता है। इसलिए बच्चे के ऊपर स्कूल भी क्या है बहुत 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 अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज़राए मवासिलात या फिर ज़राए अबलाग। ज़राए अबलाग का तो अब पूछिए ही मत। अब के जो छोटे बच्चे हैं, हर बच्चा फ़ोन का इतना दीवाना हो गया है कि अगर फ़ोन ना हो तो वो खाता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, बस फ़ोन 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 ही चाहिए उसको, है ना। स्कूल को बाजू रखिए, आप लोग घर को बाजू रखिए, आस पड़ोस वालों को बाजू रखिए, उसके एज वाले बच्चों को बाजू रखिए। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर भी जो सोशल मीडिया है, जो फ़ोन है, टीवी ले सकते हैं हम लोग इसके ऊपर, ये तमाम चीज़ें भी क्या है बच्चे के ऊपर नेगेटिव असरात भी डाल सकते हैं और मुस्बत असरात भी डाल सकते हैं। तो जितना हो सके छोटे बच्चों को तो ये ज़राए अबलाग से थोड़ा सा दूर ही रखना बेहतर है। ये जो ऊपर की जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें ही बच्चे के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर कोई बच्चा
फ़ोन का बहुत ज़्यादा लागू है या फिर उसको फ़ोन से बहुत लगाव है, तो फिर क्या है, उसका भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये 5 चीज़ें थी जो बच्चे के ऊपर पैदाइश के बाद असरअंदाज होती है, जिसमें सबसे पहला है घर, दूसरा है उसका पड़ोस, तीसरा है उसका हम उम्र बच्चे, चौथा है उसका स्कूल और पाँचवा है उसका ज़राए अबलाग। तो ये वो अवामिल थे जो शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, जिसके अंदर तवारुस आ गया, माहौल आ गया। तवारुस में हम लोग अज़वी निज़ाम को भी देख लिए हम लोग, फिर गुदूद का निज़ाम को भी देखे हम लोग, पैदाइश से पहले का माहौल भी देखे हम लोग कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। फिर पैदाइश के बाद का माहौल भी देखे कि हम उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट अगली वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।